हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ डेटा इन मशीन लर्निंग। अगेन ये जो टॉपिक है आपका डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिया है, बट मैं आपको बता रही हूँ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते आए हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा है, डेटा कम्युनिकेशन आपने पढ़ा है, डेटा साइंस आप पढ़ रहे हैं, तो ये जो डेटा वर्ड है इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये डेटा क्या होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। इस तरह से आपने अभी पढ़ा होगा, आप सुनते रहते हैं ये टर्म्स जो है बिग डेटा या फिर बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। तो इन सब में जो डेटा की इंपॉर्टेंस है उसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अब इसके टाइप्स पे हम फोकस करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप कोशिश यही करेंगे कि आप जो अपना रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस क्वेश्चन का या फिर इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करके आएंगे इसी तरीके से टैबुलर फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे तो ये पता चलता है कि आपने जो अपना रिप्रेजेंटेशन किया बहुत अच्छे से किया, देखने में भी अच्छा लग रहा है और पॉइंट्स बहुत क्लियरली समझ आ रहे हैं कि क्या डिफरेंसेस है। तो बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है पेपर में, बट टू द पॉइंट आंसर लिखना जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे जो हमारे टाइप्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया था डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है, और इन्फॉर्मेशन क्या होता है उसमें से जो यूजफुल डेटा मुझे रिक्वायर्ड है वो क्या होगा मेरे लिए, इन्फॉर्मेशन होगा, राइट। तो अब जो टाइप्स ऑफ डेटा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। तो आप पहले एग्जाम में ये लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, राइट। द फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। जो हमारा पहला टाइप का डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरा टाइप ऑफ डेटा है वो है अनस्ट्रक्चर्ड, और तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड। जब तक कि इंटरनेट और ये सोशल मीडिया साइट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे तो हमारा जो जनरली काम होता था वो स्ट्रक्चर्ड डेटा पे ही होता था, बट आज के टाइम पे ये डेटा बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है और ये वाला भी। तो हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। तो जो स्ट्रक्चर डेटा है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। तो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर या स्कीमा, या फिर इसका मतलब ये कहूँगी जो स्ट्रक्चर है वो एकदम क्लियर है, वो पता है। तो डेटा ऑर्गेनाइज इन टेबल्स, इसमें जो हम डेटा स्टोर करेंगे वो किस फॉर्म में होगा, टेबल की फॉर्म में होगा। आपने इससे पहले वाले सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ा था डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आपने टेबल्स के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ जो हमारे टेबल्स होते थे या रिलेशनल डेटाबेस होते थे उसको हम रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करते थे। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मेरा एक टेबल है, तो ये जो स्कीमा वर्ड है, स्कीमा मतलब ये इसकी एक आउटलाइन मैंने प्रिपेयर की। ये टेबल की आउटलाइन है जिसके अंदर जो पहला एट्रीब्यूट है वो सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर लेट से आपका एनरोलमेंट नंबर है और यहाँ पे आपके मार्क्स है और लेट से एक कोर्स भी है। तो ये जो हमारा डेटाबेस है, जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है या जो टेबल है, इसका नाम है स्टूडेंट। ये तो इसके रिलेशनल डेटाबेस का नाम है। ये सब क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं या जिसको हम कॉलम्स भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर हम एक एंट्री फिल करेंगे, एक स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का नाम लेट से ए, एनरोलमेंट नंबर 101, मार्क्स 25 और कोर्स CSE। तो ये जो है हमारा एक रो है जिसको हम टपल भी कहते हैं। ये सब आप पिछले सेमेस्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपका सेकंड है, इसी तरह से सेकंड टाइप ऑफ डेटा, जो सेकंड टाइप ऑफ डेटा है वो है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर्ड डेटा पढ़ा था इसका नाम क्वांटिटेटिव भी डेटा होता है, क्योंकि इसमें जो डेटा है हम क्वांटिटी की फॉर्म में नोटिस कर रहे हैं। अब जो हमारा दूसरा डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इसका दूसरा नाम है क्वालिटेटिव डेटा। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि वो डायरेक्टली आपसे पूछे क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। और क्वालिटेटिव डेटा मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और क्यों इसे क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये वाला जो अनस्ट्रक्चर्ड, नाम से ही पता है अनस्ट्रक्चर्ड है, इसलिए इसमें कोई स्पेसिफिक या प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसमें जो हमारा डेटा है वो किस फॉर्म में होता है, जैसे वहाँ पे जो हमारा डेटा था स्ट्रक्चर्ड डेटा में टैबुलर फॉर्म में था, यहाँ जो हमारा डेटा है वो ऑडियो, वीडियो और इमेजेस और टेक्स्ट की फॉर्मेट में होता है। वो जो डेटा आजकल ट्रेंडिंग है, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक सब देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जल्दी हमारा डेटा इमेजेस और वीडियोस भी फॉर्म है, यूट्यूब पर भी। तो आजकल ये जो ट्रेंडिंग डेटा है ना हमारा, आजकल वीडियो और इमेजेस पे ही सब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, पर ये जो डेटा है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस पर काम करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं। अब ये जो डेटा है हमारा, ये स्टोर्ड इन रॉ फॉर्मेट एंड दिस इज डन बाय अप्लाइंग इमेज प्रोसेसिंग NLP एंड मशीन लर्निंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारा डेटा है ये रॉ फॉर्मेट में होता है, और इसके लिए जो टूल्स है, इसके लिए तो बहुत टूल्स ऐसे हैं, MySQL कोई भी एक हफ्ता प्रैक्टिस करेगा तो वो इस पर ऑपरेट कर सकता है। बट ये वाले जो टूल्स हैं थोड़े बड़े टूल्स हैं, इन पर हमें पहले इनकी समझ बनानी पड़ेगी, इसे सीखना पड़ेगा और इसे प्रैक्टिकली भी समझना पड़ेगा। तो क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास, इमेज प्रोसेसिंग एक अलग टूल है पूरा, ठीक है। उसको पहले इसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, मैटलैब के थ्रू भी इस पर काम कर सकते
इसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है और मशीन लर्निंग तो हमारा सिलेबस है। तो जब हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि एक मतलब इन डेटा को इन पे काम करने के लिए हमें कितना कुछ पढ़ना पड़ रहा है और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन भी सीखनी पड़ रही है, राइट। तो इसके लिए जो टूल्स हैं जो हमें आने चाहिए इस तरह के डेटा पे जो काम करने के लिए वो है MongoDB और Hadoop, राइट। अब हमारा आता है थर्ड सेमी स्ट्रक्चर डेटा। अब सेमी मीन्स हाफ, तो हाफ क्या है, थोड़ा सा ये पार्ट है स्ट्रक्चर का और थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर, तो मिक्स ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एलिमेंट्स ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज स्टोर्ड हियर। और इसके अंदर जो बेसिकली जो डेटा स्टोर होता है वो टैग्स और मार्कर्स के फॉर्म में होते हैं। तो इसके एग्जांपल जो है बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, इस पर भी आप काम कर चुके हैं सभी स्टूडेंट्स, XML पे और HTML पे तो ऑलमोस्ट सभी काम कर चुके हैं, ईमेल्स के बारे में भी आप जानते हैं। तो ये जो डेटा है ना ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है और पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है। जैसे अगर मैं एक HTML वेब पेज की बात करूँ तो यहाँ HTML से स्टार्ट होगा, फिर ये बंद होगा यहाँ पे, राइट। तो हमें ऐसा लगेगा बॉडी होगा, टाइटल होगा, इस तरह से बंद होगा, ठीक है, क्लोजिंग एंड एंडिंग, ऐसी बॉडी आपका रन स्टार्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है अगर इस तरह से देखिए तो ऐसा लग रहा है एक स्ट्रक्चर है, बट ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है, बट जो डेटा है वो थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर है। तो मिक्स ऑफ बोथ है और इसको समझने के लिए आज अगेन हमें नए नए टूल्स सीखने पड़ेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास तीन डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसको क्वांटिटेटिव डेटा भी बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसे क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं, और थर्ड है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। और एग्जाम में अगर ये आएगा तो इस तरह से आपको टैबलर फॉर्म में समझ लिखना है, राइट। थैंक यू सो मच।